अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, रिसेंटली हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके साथ साथ इंडिया के जो मेजर गौरवारिया है, उनके रिसेंट बयानात को एनालाइज किया था कि किस तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे मल्टीपल फाइटर जेट्स शॉट डाउन किए हैं और उसके बाद जो गौरवारिया है वो क्या कह रहा है। और उसी वीडियो में हमने ये बात भी की थी कि सोर्स कोड जो राफेल के हैं उसके लिए फ्रांस ने इंडिया को रिजेक्शन का पर्चा थमा दिया है, लेकिन उस पर ज़्यादा हम बात ही नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि सोर्स कोड क्या होता है। तो ये जो सोर्स कोड का मसला है ये सिर्फ इंडिया फेस नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान भी फेस कर रहा है एक हद तक। बट आज हम बात करेंगे कि F-16 के सोर्स कोड पाकिस्तान के पास नहीं है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी F-16 क्यों कामयाब हुए और इंडिया किस बुरी तरीके से अब एक्सपोज हुआ है, क्योंकि अब इंडियंस भी खुद कह रहे हैं कि फ्रांस ने इंडिया को राफेल के लिए सोर्स कोड नहीं दिए, जिसको लेकर अब फ्रांस पर उल्टा गुस्सा किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की एयर बैटल इतनी ज्यादा अहम रही इस पूरे सिनेरियो में कि अभी तक पूरी दुनिया में उस चीज पर बात की जा रही है एंड इन फ्यूचर इसे एक मॉडर्न एयर बैटल के कॉन्टेक्स्ट में जो फाइटर पायलट्स होंगे उन्हें पढ़ाया जाएगा। यहाँ बहुत सी चीजें अनयूजुअल थी, जैसा कि पाकिस्तान ने एक ही रात में 3 राफेल शॉट डाउन किए, एक MiG-29 UPG, एक Su-30 और एक अननोन और एयरक्राफ्ट है, उसके अलावा एक हेरोन ड्रोन भी। अब पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल इंडिया के शॉट डाउन किए हैं, इंडिया कंप्लीटली खामोश है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अभी तक क्लेम कर रहा है कि एक राफेल का शॉट डाउन हुआ जाना बठिंडा के ऊपर वो कंफर्म है, बाकी 2 को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब ये सब बातें चल ही रही हैं कि इंडिया में तनकीद अब ये हो रही है कि फ्रांस ने इंडिया को प्रॉपर सोर्स कोड क्यों नहीं दिए, क्योंकि रिसेंटली एक फ्रेंच डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ था जिसकी रीजन अननोन थी। बस ये कहा गया कि उन्होंने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया और बायलैटरल मामलात पर उन्होंने बात की, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये फ्रेंच डेलीगेशन राफेल एयरक्राफ्ट के इंस्पेक्शन के लिए आया था, जिसको इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन नहीं करवाई और वो फ्रेंच डेलीगेशन वापस चला गया। उसके बाद अब मल्टीपल आप इंटरनेशनल मीडिया साइट्स को देख सकते हैं जो वाजे कर रही हैं कि फ्रांस ने कंप्लीट सोर्स कोड प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया इंडिया को, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सोर्स कोड बुनियादी तौर पर क्या होता है कि ये फाइटर जेट के जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स होती है, जो मिशन कंप्यूटर होता है, उसका आप समझ लें एक्सेस होता है। जिस मुल्क के पास सोर्स कोड मौजूद है वो अपनी मर्जी से उस फाइटर जेट में मॉडिफिकेशंस कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स में भी सोर्स कोड होते हैं, मिसाइल्स में भी होते हैं, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो मॉडर्न मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट है। अगर फर्ज करें आपके पास सोर्स कोड हैं तो आप उस फाइटर एयरक्राफ्ट में अपनी मर्जी की अपग्रेड्स कर सकते हैं, उसमें कोई नया वेपन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के पास J-10C है तो पाकिस्तान के पास उसके प्रॉपर सोर्स कोड मौजूद है कि उन पर पाकिस्तानी मेड स्मार्ट बॉम्ब्स भी इंटीग्रेटेड हैं, वो चाइनीज़ वेपन्स भी कैरी कर सकता है। इसी तरह अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तानी F-16 को देखें तो वहाँ पाकिस्तान के साथ एक इशू है, F-16 के सोर्स कोड पाकिस्तान के पास नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ना तो अभी तक इन्हें ब्लॉक 70 पर अपग्रेड करवा सका है, अदरवाइज हम ओजगूर अपग्रेड करवा लेते या ब्लॉक 70 पर अपग्रेड करवा लेते, या इवन जो पाकिस्तान के अलबत्तार बॉम्ब्स हैं, तकबीर बॉम्ब्स हैं, वो F-16 पर इंटीग्रेट हो सकते थे, लेकिन सोर्स कोड ना होने की वजह से पाकिस्तान ये काम F-16 के साथ नहीं कर सकता। बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ पाकिस्तान कर सकता है। इवन जो फ्रेंच मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ भी ये पाकिस्तान कर चुका है काम। अब यहाँ आप सिनेरियो को समझें कि इंडिया ने शुरू से ये नैरेटिव बनाया कि राफेल के तो कंप्लीट सोर्स कोड हमारे पास हैं, कि राफेल के साथ हम इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस करेंगे और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा यूनिक राफेल एयरक्राफ्ट हैं। अब वो राफेल पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है फेल, तो उस पर अब इंडियंस खुद गुस्सा कर रहे हैं। आप ये इंडियन कमेंट देख लें, इंडिया के लोगों के बयान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कि वो राफेल के बारे में अब बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव हैं कि ये क्यों फेल हुआ है। और राफेल को शॉट डाउन किसी ने नहीं किया था, इसकी 20 साल की जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है, आई थिंक 20 साल के अराउंड ही है। तो ये पाकिस्तान पहला मुल्क है ना सिर्फ राफेल 3 शॉट डाउन किए हैं बल्कि उसके साथ साथ उनके राडार्स तक जैम किए हैं और उनकी जो रेडियो ट्रांसमिशन तक है, रेडियो कम्युनिकेशन, वो तक सुनवाई है पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये चीज़ दुनिया को सरप्राइज करती है और ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान इस हद तक राफेल को काउंटर करने के लिए तैयार बैठा है। और इन्हें जैम करने वाले भी पाकिस्तान के अपने लोकल NRTC के और गिड्स के बने हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थे। इनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो CHL-9 है वो यूज ही नहीं किए थे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में पाकिस्तान कितना ज्यादा सुपीरियर है इंडिया के खिलाफ। अब एक तरफ सोर्स कोड नहीं है इंडिया के पास और इंडियन राफेल फेल हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी सोर्स कोड F-16 के नहीं है,
लेकिन वही F-16 ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में इंडिया को उन्होंने कम्प्लीटली ब्लैंक कर दिया था, आउटगन कर दिया था। तो यहाँ सोर्स कोड एक हद तक मुश्किल क्रिएट करते हैं कि आप नए वेपन्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पायलट्स की ट्रेनिंग क्या है और उसके साथ साथ आपके पायलट्स का माइंडसेट क्या है और वो कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपके सामने है कि पाकिस्तान के पास भी जो F-16 है उनके पास भी सोर्स कोड नहीं है और जो इंडियन राफेल है कोड उसके सोर्स कोड का भी इशू है। इवन दो कि इंडिया शुरू में झूठ बोलता था कि हमारे पास सोर्स कोड प्रॉपर हैं और हम इस पर इंडिया स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस और ये वो करेंगे, बट दोनों तरफ नतीजा बिल्कुल डिफरेंट रहा है। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी अब एक्सपोज हो चुकी है कि इंडिया के पास जो मिटियोर हैं ये भी एक्चुअल मिटियोर नहीं है, ये डिग्रेडेड मिटियोर हैं जिनकी रेंज भी कम है। जबकि जिस पाकिस्तान को ताना देते थे कि आपके पास तो PL-15E होगा 145 किलोमीटर की रेंज वाला, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि वो रियल PL-15s निकले जिन्होंने 190 किलोमीटर दूर जाके स्ट्राइक्स की हैं। और PL-15 की जो रियल रेंज है वो इससे ज्यादा है। अब जाहिर बात वो पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती और माजी में भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर PL-15 की असल रेंज मालूम करनी है तो एक दफ़ा राफेल को आप LOC के करीब भेजें या उसे पार करवाएं LOC, तो आपको रियल रेंज पता लग जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडियन पायलट्स जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देख के ये नहीं समझेंगे कि इसकी रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है। वो इन रियलिटी समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान जब कहता है कि फर्स्ट शूट एंड फर्स्ट लुक कैपेबिलिटी है तो उसका वाकई वो मतलब होता है कि हम आपको पहले देख भी सकते हैं और पहले हिट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।